एक दफ़ा फिर हमने देखा कि फोर्सेस की जो टेररिस्ट के साथ, दहशतगर्दों के साथ झड़पें हुई। हमने आपको बताया था कि इसमें सबसे बड़ा स्कोर दहशतगर्दों का किया गया है और उनको जो ना वज़ीरिस्तान और दूसरे इलाकों में उनकी जो पनाह गाहें थी उस पर भी अटैक किए गए हैं। इस दफ़ा फिर बॉर्डर के करीब तकरीबन 17 टेररिस्ट को जाँ बहक किया गया है। ये ISPR की लेटेस्ट रिपोर्ट है और ये ख़ास तौर पर हसन खेल का जो इलाका है नॉर्थ वज़ीरिस्तान, जो कि अफ़गानिस्तान बॉर्डर के बहुत करीब है, वहाँ ये कार्रवाई जारी है। पाकिस्तान के लिए इस वक्त दोहरी मुश्किल ये है कि जिस तरह से भारत के साथ मामलात कशीदा हैं, तो हमें दोनों अपने ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स पे इस वक्त तनाव नज़र आ रहा है। आइए ज़रा इसी से आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर एम्बेसडर जमील अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। थिंग्स सीम्स टू बी टेंसिंग अप ऑन बोथ साइड्स फॉर पाकिस्तान, ईस्ट एज वेल एज वेस्ट। अक्सर लोग ये कहते हैं क्योंकि वेस्टर्न बॉर्डर पर भी जो सूरत हाल है, यानी अफ़गानिस्तान की तरफ से होने वाली ये जो पेशरफ्त है, या अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को इस्तेमाल करके जो नॉन स्टेट एक्टर्स पाकिस्तान की तरफ बढ़ते हैं, इसमें भी बड़ी हद तक भारत के मुलव्वस होने का एविडेंस मौजूद है। तो इस वक्त भारत क्या सोच रहा है, ये दबाव अचानक से क्यों पैदा किया जा रहा है पाकिस्तान पे? जी, ये बात बिल्कुल आया है कि भारत का सबसे बड़ा बजट रॉ का इस वक्त एलोकेट जो हुआ है वो पाकिस्तान के खिलाफ यही एक्टिविटी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, अफगानिस्तान से क्रॉस बॉर्डर, जिसका कि हमने जवाब दे दिया। और इस वक्त इस मौके पर 17 तो गुज़श्ता दिन हुए हैं, कल हुआ है, लेकिन उससे पहले बाकी मिला के सारे 71 के करीब दहशतगर्द मारे गए हैं। तो वो एक पैगाम है, ये तो काइनेटिक एक्शन है, लेकिन जाहिर है अफगानिस्तान के साथ अभी कुछ हमारे मामला चल रहे हैं जो कि आगे जाके हमें थोड़ा बेहतर करना पड़ेगा। रहा सवाल भारत का, तो भारत तो अज़ल से पाकिस्तान के पीछे पड़ा हुआ है और पाकिस्तान ने बता दिया अपने पूरी मिन्हासुल कौम के उनका क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है। आपने गौर किया होगा कि भारत ने जो एक्शन लिया इंडस वाटर ट्रीटी के लिए, यूनिलैटरल डिसाइड करके, सारों को पता है कि हेल्ड एन बेंच, जिसकी कोई गुंजाइश नहीं है उस पूरे ट्रीटी में, लेकिन चलें उन्होंने किया, एक शरारत की और बहुत पहले से उनका ये प्लान था। जब वो डैम बनाना शुरू कर दिया, उन्होंने रैटल डैम बनाना शुरू कर दिया और उस पर खिलाफ वर्जी की इंडस वाटर ट्रीटी के आपके ही प्रोग्रामों में मैंने उस पर कई मरतबा जिक्र किया। और साथ में जो उसके अलावा किशन गंगा, तो उस वक्त से जब मोदी ने बयान दिया और उनके बहुत सारे वज़रा ने कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, लेकिन मजे की बात यह है कि इंडिया के पास ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना वो कैपेसिटी है। तो वतन अजीज के लोगों को ये पता होना चाहिए कि पानी रोक ही नहीं सकते। अगर आज वो डिसाइड करें तो उनके अपने एक्सपर्ट के मुताबिक, इफ्तिखार दोहरा, उन्होंने लिखा है एक आर्टिकल, जो कि बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं हाइड्रो के और डैम्स के, वो कहते हैं कि कम से कम 30 साल लगेंगे उनको, अगर ये पानी रोकने के लिए इनको 30 डैम बड़े बड़े बनाने पड़ेंगे। तो ये तो एक मामला। शरारत क्या कर सकते हैं जो उन्होंने शुरू कर दी है, वो ये है कि इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक डाटा शेयर करते हैं कि पानी का रेला आ रहा है, खासतौर पर गर्मियों में जब ग्लेशियर पिघलते हैं, तो वो रेला उन्होंने नहीं बताया और झेलम रिवर में तुगयानी थोड़ी सी आ गई है, तो ये भी खिलाफ वर्जी है। अब रहा सवाल, इसकी वजह से टेंशन, पूरी दुनिया इससे फिक्रमंद है। चाइना हमारा दोस्त है, उसने सिक्योरिटी काउंसिल की जो स्टेटमेंट आई है, जो पेश किया गया था, वो इंडिया बहुत चाहता था कि पाकिस्तान के लिंकेज को इस्टेब्लिश करे इस वाक़े से जो ऑक्युपाइड कश्मीर में हुआ है पहलगाम में। लेकिन वहाँ भी लोग सेनर हैं, 15 मेंबर हैं, 5 जो उनके परमानेंट मेंबर हैं, उनमें से चाइना और बाकी मेंबर्स ने भी कोई उनको अक्ल के नाखून देके वो चीज़ें जो हमने साहब, मैं एक और तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाह रही थी कि पुलवामा अटैक के बाद देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में जो तकरीर की थी उसका इक़्तिबास कल से काफ़ी वायरल हुआ है, पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर कहा जा रहा है, और उन्होंने निशानदेही की थी कि कई ऐसे पुलवामा अटैक्स होने का आगे भी ख़दशा है। यानी एक तरह से उसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भी उन्होंने नाम दिया। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि जो इन ह्यूमन किस्म का कर्फ्यू नाफिज किया हुआ है भारत ने मकबूजा कश्मीर के अंदर, वो इस तरह की चीज़ों की वजह बनता रहेगा। यानी वहाँ पे जो एक जद्दोजहद है, जो लोगों के ख्यालात हैं, जो लोगों के फीलिंग्स हैं, उसको आप दबा नहीं सकते ज़ोर और ज़बरदस्ती से। तो क्या भारत को इसका इदराक नहीं है, या फिर जानबूझ के, यानी पहले तो समझा जाता था कि जी मोदी साहब का इलेक्शन आने वाला है तो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट क्योंकि बिकता है, और हमने देखा भी कि उनके लिए काफ़ी हद तक सियासी तौर पर इसने कामयाबी भी दी। इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये टेंशन बनाने की असल वजह क्या है? असल वजह यही है कि जो मोदी गवर्नमेंट है, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, दैट इज ऑलवेज प्रोपेल्ड बाय द पावर ऑफ द आरएस।
and they have a special mindset. They are far right people. They would never refrain. वो कभी इस चीज से, इस हटदर्मी से हटेंगे नहीं जब तक के बीजेपी गवर्नमेंट और जब रही है। आपने जिक्र किया प्राइम मिनिस्टर के स्पीच का, बिल्कुल हमें तो ये खदशा और खतरा रहता है। हमने उस वक्त उसका जिक्र किया, हमने इंटरनेशनल कायदे कानून के मुताबिक अपनी दफा में हमने 2 जहाज गिराए और दुनिया को बताया कि हमारे हुदूद में दाखिल हुए। हमने किया जो कि आपका हक बनता है, यूनाइटेड नेशन के चार्टर का चैप्टर 1 में दिया हुआ है। एक दफ़ा फिर हमारे कल की हम देखते हैं कि सलामती काउंसिल की मीटिंग के बाद डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और उनके साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं और कहा है कि हुकूमत यानी पाकिस्तान हर तरह की शरारत और हर तरह की उनकी काविश के लिए तैयार है। इज़ दिस वॉर पोस्चरिंग? क्या ये सूरत हाल बिगड़ने का खदशा आपको लग रहा है? देखिए, हम ये नहीं कहेंगे, हम तो अपने दफा के लिए वॉर पोस्चरिंग हम भी कर रहे हैं। इंडिया क्योंकि शुरू कर दी है तो हम जाहिर है हाथ पे हाथ रख के पाकिस्तान नहीं बैठ सकता। पाकिस्तान बिल्कुल एन कायदे और इंटरनेशनल कानून के मुताबिक अपनी तैयारी और अपना जवाब तैयार किए बैठा हुआ है, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो नौबत पहुंचे। चाइना भी कह रहा है कि हम कूल डाउन में मदद करेंगे और इस वक्त दुनिया इस चीज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इंडिया करता क्या है? आपके पहले सवाल जो आपने इससे पहले सेगमेंट में किया वो अधूरा रह गया था जवाब, क्योंकि आपने दूसरा सवाल कर लिया। वो ये है कि इंडिया अपने जियोपॉलिटिकल जो इस वक्त उसकी पोजीशन है, अमेरिका के साथ जो उसका राह रस्म है, अमेरिका के साथ जो उसने एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, उसके मुताबिक उसके बलबूते पर चाइना कंटेनमेंट जो कि अमेरिका की नंबर 1 फॉरेन पॉलिसी का कलीदी हिस्सा है, उसकी वजह से चाइना बहुत सारे खिलाफ वर्जियों से वो बचता रहता है, जिसमें एक तो सबसे बड़ी बात है रिलीजियस फ्रीडम की जो कमीशन की रिपोर्ट है, जिसमें आप जो जिक्र कर रही हैं कश्मीर का या पूरे इंडिया में भारत में जो हो रहा है, उन तमाम का बिल्कुल टैबुलेटेड फॉर्म में जिक्र है। और फिर जो आपने बताया कश्मीर में जो जुल्म और तादी है उसका हम बहुत दफ़ा जिक्र कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान को छोड़े, पाकिस्तान ने 151 पेजेस का जो डोसियर दिया है उससे हटकर जो ह्यूमन राइट कमीशन, उसके कमिश्नर ने जो दो बड़ी ज़ख़ीम किस्म की जो रिपोर्ट्स पेश की है प्रेस के सामने, वो तो एक पूरी चार्जशीट है। लेकिन ऐसा क्यों है कि इंडिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? वो मैंने आपको बता दिया। जमील साहब, एक आखिरी बात करना चाहूँगी यहाँ पे 16 मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स को जो कि पाकिस्तान से कंटेंट बनाया जाता है मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर, जिसमें हिस्ट्री शामिल है, जिसमें करंट अफेयर्स शामिल है, जिसमें पाक भारत ताल्लुकात शामिल हैं और हो सकता है ताल्लुक ना भी हो, जैसे शोएब अख्तर हमारे क्रिकेटिंग लेजेंड, उनको भारत में बैन कर दिया गया है। इस पे आपका रद्द अमल चाहूँगी। मैंने आपको चैनल में पहले बताया ना, एक माइंड सेट है फार राइट गवर्नमेंट में जो लोग हैं, मोदी गवर्नमेंट में, उस माइंड सेट को वो किधर लेके जाएंगे? वो तो मोदी जब 14 साल की उम्र में थे उस वक्त से लेके अब तक वो उसी माइंड सेट में उनकी परवान हुई है, लिहाजा वो माइंड सेट तो जारी रहेगा। रहा सवाल यूट्यूब का और बाकी मीडिया को, आप अंदाजा करें इतनी बड़ी आबादी है फिर भी वो खाइफ हैं कि वो जो इस वक्त प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनकी आबादी को पता पड़ गया तो उनकी आबादी उनके मुखालिफ हो जाएगी या कम से कम सही स्टम्प में सोचना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से वो यूट्यूब चैनल वगैरह वो तो खुद 700 इन्फो लैब के साथ 5th जनरेशन वार किए बैठे हुए थे और अब भी कर रहे हैं वो, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं कर सकते अपने मुल्क के खिलाफ, अपने लोगों के खिलाफ भी। बहुत बहुत शुक्रिया जमील साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। वक्त की कमी के बायस गुफ्तगू को यहीं पे मुझे ख़त्म करना पड़ा है, समेटना पड़ा है, बट इंशाल्लाह आपके साथ आगे भी इंगेज करते रहेंगे। हैरत की बात यह है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप इस तरह के जो अल्टरनेटिव व्यूज़ हैं उनको ब्लॉक कर दे तो लोग सवाल नहीं करेंगे। भारत में इस सवाल पर बहुत ज़्यादा शिद्दत ये इख्तियार कर रहा है कि आखिर को जो ये अटैक हुआ है पालागाम पे, उसके बाद टेररिस्ट या दहशतगर्द जिनको करार देते हैं भारत के हुक्काम, उनको पकड़ने और उनकी गिरफ्तारी या उनका सुराख लगाने में अभी तक वो इतने नाकाम क्यों हैं। उन्होंने कहा नी जर्क रिएक्शन ये जो फ़ौरन आया कि इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे धर दिया गया, पाकिस्तान के पानी बंद करने की बात की गई, जंग की बात की गई, वहाँ पे अपने तैयारे भेजने की बात की जा रही है, लेकिन असल सुराख वो लगा नहीं पा रहे। इज़ इट अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये सवाल कर रही है भारत की आवाम भी